मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज कमेंट करके बताएंगे। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2021 की जो फॉर्म फिलअप होंगे उस दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखेंगे। उस दौरान जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियोस को इस वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले मैं बात करूं कि यदि अनअकैडमी में आप लोग फॉलो नहीं कर रखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, प्लीज फॉलो कर लीजिए। वहां पे बैक टू बैक क्लासेस चल रही है रीजनिंग और मैथ का, और वहां पे मॉक टेस्ट भी होता है पर वीक में। और हर मॉक टेस्ट में टॉप 5 बच्चों को प्राइज दी जाती है, चाहे बुक हो या किसी भी तरीके का प्राइज इसे गिफ्ट दिया जाता है पढ़ाई के इक्विपमेंट को लेकर, ठीक है। तो बहुत ही जोश के साथ बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहां बेसिक लेवल से तैयार किया जा रहा है मैथ और रीजनिंग को, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। आज का क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैथ का 2 से 3 क्लास होगा और रीजनिंग का आपका 4 से 5 क्लास होगा, ठीक है। तो आप बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़े और जाके फॉलो कर लें। अब चलते हैं मेन मुद्दा पे। हम मेन मुद्दा पे ये बात करेंगे भैया कि हम अभी एक सेकंड थोड़ा सा बात कर, हाँ मेन मुद्दा पे ये बात करेंगे कि जब हम एसएससी जीडी का अप्लाई करेंगे उस दौरान हमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले फॉर्म फिलअप के दौरान हमें 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि कहीं भी एक गलतियां ना करें। एक भी स्पेलिंग में अगर आप गलती करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाइएगा। मीन्स अगर एक भी स्पेलिंग का मतलब एक भी वर्ड अगर आपका गलती होता है तो आप बाहर हो जाइएगा, पहला। दूसरा बात, आप जब भी प्रेफरेंस डालेंगे, जब पोस्ट प्रेफरेंस को डालेंगे, जो सबसे बेहतर आपको सबसे अच्छा जो पोस्ट लगता है वही पोस्ट को सबसे बेहतर ऊपर डालें। इन केस बाद में आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है तो स्टार्टिंग में सोच समझ के ही पोस्ट प्रेफरेंस डालें, ठीक है। फॉर्म अगर आता है तो तुरंत अप्लाई नहीं करना, तुरंत अप्लाई नहीं कर दें, कि थोड़ा सा सोचें समझें किसमें ज्यादा वैकेंसीज है, किसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये सारे प्रति सोचने के बाद आप इस चीज को दें, ठीक है। पहला। थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड आपको मैं बता देता हूं कि आधार कार्ड में जो भी नाम और आपका जो भी डिटेल्स दिया रहेगा और 10th के मार्कशीट में जो भी दिया रहेगा वो दोनों में मैच होना चाहिए। मतलब कि अगर डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में होगा वही आपका डेट ऑफ बर्थ आपका 10th और 12th वाला भी सर्टिफिकेट में होना चाहिए। मतलब जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका टोटल आईडी में होना चाहिए। और आपका जो पापा का नाम है वो भी यहाँ होना चाहिए, फादर मदर सभी का जो भी डिटेल्स आपका एक टू जेड, स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कौन से डॉक्यूमेंट की अपलोड होगा वहां पे। देखिए, सबसे पहले आपका अपलोडेड जो होगा भैया वो 10th का डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। कौन डॉक्यूमेंट रखना है, फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपने पास रखिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद अपना एक फोटो रखिएगा और दूसरा आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, जो आप खुद से सिग्नेचर किए हुए हो। सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड लेंगे। और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर होगा लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट आपका नंबर लगेगा। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कभी किए हो और पहली बार अगर अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपका होगा लेगा अपलोडेड में। इसके बाद आधार कार्ड भी अपलोड लिया जाएगा। आधार कार्ड का अपलोडेड का मतलब भैया जो भी डिटेल्स आपका आधार कार्ड में है आपका एड्रेस के साथ वो सारे डिटेल्स वहां पे फुलफिल होंगे। अब मैं बात करूंगा भैया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, सर कि क्या अभी ईडब्ल्यूएस, SC ST या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। देखिए, अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका बना नहीं है तो आप क्या करें, अभी आप नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा एज रिलेशन अगर चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी चाहे OEWS हो या SC ST हो वो कहीं ना कहीं छूट पे चाहता है। यदि आपका छूट चाहिए, जो कि लग रहा है भैया मुझे एज ज्यादा हो रहा है छूट चाहिए, तो यहाँ पे पूछेगा कि एज रिलैक्सेशन, तो यस में करिएगा। देन पूछेगा कौन से कैटेगरीज में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा OBC, SC ST, ठीक है। EWS वाले को तो एज का छूट नहीं मिलता है क्योंकि ये जनरल का ही कैटेगरी, बस इसका कटअप को लेकर थोड़ा सा EWS को बच्चे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। लेकिन याद रहे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 1 साल के अंदर बना होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। मतलब आपका ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ये नहीं कि अभी मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ और आज से 2 साल बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दौरान मैं उस तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत पुराना भी दें। आप करें क्या कि अभी जैसे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, फॉर्म फिलअप के दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं लगेगा। जो डॉक्यूमेंट की जरूरत लगेगा मैंने बता दिया कि 10th को रखना है अपने पास, जो सभी के पास होता है, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो यहाँ पे अपलोडेड लेगा। और जो भी डिटेल्स डालेंगे वो केयरफुली डालेंगे, एक एक वर्ड को देख लेंगे, रीचेक कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो सर्टिफिकेट आपका चाहिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए या जितने भी जो हमारा
कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो अभी का होना जरूरी नहीं है। आप अभी अप्लाई करने के दौरान आप सिर्फ बोल देना भैया कि मैं झारखंड से हूँ, मतलब यहाँ पे भर देना झारखंड से हूँ या मेरा इस एरिया से हूँ और मेरा ओबीसी है या कोई कैटेगरीज है, वो दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चाहिए वो डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। तो अभी जरूरत इसका नहीं है। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दिया, आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए भैया। 10th का सर्टिफिकेट आपका जरूर लेना, ठीक है, रख लेना। इसके बाद आधार कार्ड जरूर रख लेना, याद रहे कि इन लोग का दोनों का मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोनों में मैच होना चाहिए, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं बाहर ना निकल जाए, ठीक है। आधार कार्ड नंबर जो भी डालेंगे केयरफुली डालेंगे, एक भी वर्ड को इधर उधर नहीं होने दीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है डालना। इसके बाद आपका फोटो अपलोड होगा और फोटो के आपका फिर सिग्नेचर अपलोड होगा, तो सिग्नेचर किसी व्हाइट पेपर में करके रख लीजिएगा और फोटो भी रख लीजिएगा जो अपलोडेड के दौरान वहां पे मांगेगा, ठीक है। और आपका कुछ खास डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, तो अभी कुछ भी चीजें हैं तो थोड़ा केयरफुली से डालिएगा, क्योंकि अपलोड के दौरान जो भी अभी आप भरेंगे वही चीजें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगेगा, ठीक है। अगर आप अभी बोलेंगे भैया कि मैं इतना क्वालिफिकेशन, तो वहां पे वो मांगेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि इस चीज को थोड़ा सा केयर से डालें, कि जो आपके पास है वही करें। इससे ज्यादा देखा सुखी से नहीं कि भैया ये वो आईटीआई डाल रहा है तो मैं भी डाल दूंगा, मेरे पास भी आईटीआई है, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर आप फुलफिल करते, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कुछ भी डालेंगे ध्यान से डालें, ज्यादा नहीं, जितना चीजें मांग रहा है बस इतना ही दीजिए, ज्यादा नहीं दीजिए, ठीक है। 10th का मांग रहा है, पहले 10th को दे दो कि मैं 10th किया हूं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि मेरिट बनता है भैया कि ग्रेजुएशन वाला बच्चा ला रहा है तो उसका मेरिट पहले बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10th अप्लाई किए भैया 10th ही खोजेगा, ग्रेजुएशन का इसका मतलब ही नहीं है। तो 10th का अप्लाई किया 10th ही दे दो, कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा डॉक्यूमेंट इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को फुलफिल करेगा भैया, 10th का आधार कार्ड, आपका फोटो और आपका सिग्नेचर, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ वो मांगेगा ही नहीं, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिर्फ आपको ऑब्लिक्स मांगेगा, कौन से किस में आपको एग्जिलेशन चाहिए, SC ST या EWS, ठीक है, सॉरी SC ST या OBC। तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपको दे दिया हूँ। तो आई होप अच्छा लगा होगा, वीडियोस को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लोगों को अवेयरनेस जरूरी है बच्चे। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब भी वैकेंसीज आएगा, वैकेंसीज आके रहेगा, बस अपनी तैयारी में जोरदार रहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को थोड़ा सा पीछे छोड़ रखे हैं। कल का मॉक टेस्ट में देखिए बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, बहुत ऐसे बच्चे थे जिसका रैंक बहुत गंदा था। तो यहाँ पर रैंक के अनुसार बहुत गंदा है। अभी आप अगर बेहतर से अगर तैयारी करते हैं घर में बैठ के, तो 100% आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तो आप एग्जाम रिजल्ट कर पाएंगे। बार बार एक ही चीज को लेकर कहीं दूसरी जगह मत जाइए, आप पढ़ाई घर में करिए। अगर आप कहीं भी पढ़ते रह, अगर आपको इससे समझ में आता है तो आपके लिए वो बेस्ट टीचर है। ये नाम पे मत जाइए कि भैया वो बहुत बड़ा चैनल है या तो उस पर हम बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं तो इसके पास हम पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चा को समझा सकता है। वह अगर 100 बच्चा को पढ़ाएगा तो वो 10 बच्चे को समझा पाएगा, 90 बच्चा इससे नहीं समझेगा किसी भी टीचर से। तो आप कोशिश करिए जिससे आप समझते हैं उसी के पास पढ़िए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट वही रहेगा। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।